हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ प्रश्नों के बारे में। साथियों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। साथियों यदि आप लोग इस वीडियो के पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। साथियों बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बिंबिसार। बिंबिसार जो थे वह हर्यक वंश के संस्थापक थे, इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है साथियों। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथियों दिवस से भी कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1931 में। साथियों वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, यहाँ कह रहा है कि गॉड गिल किस पंचवर्षीय योजना को गॉड गिल योजना भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को साथियों गॉड गिल पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह वर्ष 1961 से 66 तक था साथियों, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राज्यसभा के पदेन सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों राज्यसभा को जो है वह उच्च सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है तथा लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। साथियों राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए तथा राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है साथियों वह 6 वर्ष का होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1951 से 56 तक था। हमारा आज का 7वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। साथियों भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप लोगों को पता होगा कि भारत की जो राजधानी है साथियों वह नई दिल्ली है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत की राजधानी नई दिल्ली वर्ष 1912 में बना था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भारत की
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो साथियों 4096 किलोमीटर है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4096 किलोमीटर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। साथियों गोवा का जो है तटरेखा सबसे छोटी है और गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों आप लोगों को पता होगा कि गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है और भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय जो राज्य है वो गोवा का है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य जो है आय में वह गोवा है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रेगूर। काली मिट्टी को रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे साथियों वो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है द्रव का गैस में बदलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों द्रव का गैस में बदलना जो है वह वाष्पीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। इसलिए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है कौन विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए है टिटिकाका झील, ऑप्शन बी है विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी है सांभर और ऑप्शन डी है बेकाल झील। तो साथियों प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा बेकाल झील। बेकाल झील जो है साथियों वह विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 का। टिटिकाका झील जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह होगा रावी नदी पर। थीन बांध को जो है रावी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। साथियों लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर साथियों। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का रहा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील जो है वह सुपीरियर झील है। तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।